आज की जंगल बुक सफारी में चीजें बढ़िया होने वाली है। हम जानेंगे स्क्रीचिंग स्टेलर के सी ईगल, इस नन्हे से खरगोश के बारे में जिसे जम के भूख लगी है, और देखेंगे ग्रेट बस्टर्ड की दमदार एक्टिंग। मैं तुम्हें दिखाऊंगा औरों को कैसे खुश करते हैं। अगर जोर से दहाड़ना चाहो मोगली, यकीन रखकर अंदर की आवाज को बाहर आने दो, समझ गए? ठीक है बगीरा, समझ गया। तुम्हें और अच्छे से कोशिश करनी होगी मोगली, तुम्हारी दहाड़ से तो दर्जी भी नहीं डरेगी। क्या? ऐसा कहकर मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे? माफ करना दर्जी, मेरा वो मतलब नहीं था। छोटे जानवरों को छोटी छोटी आवाजों से डर नहीं लगता, पर बड़ी दहाड़ उन्हें हिला देती है। पीकस के साथ भी यही होता है। उन्हें विस्लिंग खरगोश भी कहा जाता है। ये रशिया और मंगोलिया की बॉर्डर पर सायन माउंटेन के पास रहते हैं, समझे? इस ऊंचाई पर, यानी कि लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर जब बर्फ पिघल जाती है, इन्हें बहुत सा खाना मिल जाता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगती है, ये गिनी पिग की साइज जितने खरगोश खाना ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर गर्मी ज्यादा दिन नहीं टिकती, इसीलिए इन्हें इस समय अच्छे से खाना बहुत जरूरी है। जो भी मिल जाए, ताजी घास, फूल, सब कुछ। जवान मम्मियों की रुएं बहुत ही मुलायम और खूबसूरत होती हैं, और बूढ़े पापा उलझे पुलझे दिखाई पड़ते हैं। इतने उलझे पुलझे दिखाई पड़ते हैं कि जिंदगी ही उलझ के रह जाती है। ये फूल नहीं खाना है। ये खाना वैसे टेस्टी बहुत होता है, और बीच बीच में इन्हें खाने से ब्रेक भी लेना पड़ता है। लेकिन धूप सेकते हुए आराम का मजा ही कुछ और है। ये धूप से विटामिन A, B, C, D, E, F, Z तक आराम से ले लेते हैं। ये तो सी ही तक ले पाती है। इतनी बर्फ और ठंड के बावजूद ये ज्यादा आराम नहीं करते, बहुत स्ट्रांग होते हैं अंदर से। इनका नाम इनकी पतली सी आवाज की वजह से पड़ा है, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो विसल की तरह सुनाई देता है, और इन्हें एक दूसरे को पहचानना या पुकारना होता है तो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन दहाड़ना विसल करने से आसान है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्या? बहुत अच्छे बेटा। मैं नहीं कर रहा। बल्लू, तुम जानते हो ये किसकी आवाज थी? तुम्हें पता होगा बल्लू, तुम्हें तो सब पता होता है। देखो, जानवर वैसे तो कई तरह की आवाजें निकालते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह जानवर भी सबका ध्यान बटोरने के लिए आवाजें निकालते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अगर कभी जर्मनी के हैविलैंड जाओगे, सुबह सुबह के वक्त तुम्हें वहाँ बहुत सी अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देंगी। ये है ग्रेट बस्टर्ड। ये अनोखी पंछी क्रेन के परिवार से हैं। ये दिखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच के तरह दिखते हैं। अच्छा, ये कब हुआ? हाँ, ग्रेट बस्टर्स पहले बहुत दिखते थे, पर करीब 10 साल पहले से ये दिखाई पड़ना कम हो गए। हाँ, लेकिन अभी भी फिर से इनकी संख्या बढ़ रही है। फॉक्स इनके दुश्मन होते हैं, लेकिन ये भी इनके सामने कुछ खास नहीं टिक पाते हैं। ये पूरी जान लगाकर अपने बच्चों को संभालते हैं। वैसे भी ये दिखने में काफी बड़े होते हैं, और पहरा देते वक्त बड़ी सी जगह में बहुत आसानी से दिख जाते हैं। ये गर्लफ्रेंड्स को पटाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए ये धीरे धीरे उन्हें अपने छुपे हुए पंख दिखाकर रिझाने की कोशिश करते हैं। ये किसी गुब्बारे की तरह खुद को फुला लेते हैं और मादा की ओर चलकर आगे बढ़ते हैं। और इनकी गर्लफ्रेंड बनाने की ये स्टाइल काफी कमाल की है, इसीलिए तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन इनके लिए सबसे जरूरी बात है अपने बच्चों को संभालना। अजी सुनते हो, कहाँ चले गए? आया चुन्नू की माँ, यहीं पर हूँ, खाना ढूंढ रहा हूँ।
इन पंछियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हें फॉक्स यानी लोमड़ियों से बहुत खतरा रहता है और ये जिन छोटे छोटे जीवों को खाते हैं उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। जी यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरी जगह चलते हैं। हाँ भाई चलो चलो दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। ग्रेट बस्टर्ड्स उड़ने वाले सबसे भारी पंछियों में से एक है। इनका वजन करीब 16 किलो तक हो सकता है, मतलब किसी डॉग से जितना भारी। लेकिन एक और जानवर भी है जो इन पंछियों से भी बड़ा और इनसे भी तेज आवाज निकालता है। एक बड़े पंजों वाला। पंजों वाला? कौन है बड़े पंजों वाला? सुनो ना बल्लू, हमें बड़े पंजों वाले के बारे में बताओ ना प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। बहुत सालों से जंगल के सारे जानवर एक भयानक जानवर के बारे में बातें करते और कहानियां सुनाते आ रहे हैं। वो इन काले घने जंगलों में पेड़ों के पीछे से छुपकर देखता है। कुछ जानवरों ने रात में उसका दहाड़ना भी सुना है, लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा नहीं। तो उसे बड़े पंजों वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं कहीं पर उसके पंजे के निशान मिले हैं। वो निशान बहुत बड़े थे, ऐसा लगता था मानो किसी बहुत बड़े चील के हो। जापान के स्टेलर सी ईगल से भी बड़े। उन्हें तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, ताकि जब मछुआरा आकर मछली पकड़ने लगे तो उनमें से इन्हें भी कुछ खाना मिल जाए। शानदार तरीके से हवा में उड़ते हुए वो खाना देखकर उसी के करीब बैठ जाते हैं, ताकि वो मौका मिलने पर अच्छे से अपना हिसाब बटोर सके। देखो मैं आ गया, मैं हूं ना, कहा था ना मैंने पहले ही। लेकिन इतनी आसानी से खाना मिलने की ट्रिक बाकी ईगल्स को भी शायद बहुत पसंद आई है। बाबा क्या ट्रिक निकाली है बाबा? यहाँ तक कि सफेद पूंछ वाले ईगल्स भी यहाँ आकर बैठ गए हैं ताकि इन्हें भी ठीक ठाक खाना मिल जाए। मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ तुम्हारे यहाँ, मुझे कुछ तो खाने को मिल जाए, इसी उम्मीद में आया हूँ। इसी बीच बहुत सारे अलग अलग किस्म के पंछी और चील इकट्ठा हो गए हैं और सब मिलकर इसी मौके के इंतजार में हैं कि कब ये खाना झपट सके। सी ईगल्स में से स्टेलर के सी ईगल्स सबसे बड़े होते हैं। ये शिकार करने वाले सबसे बड़े पंछियों में से भी एक हैं। इस वक्त तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर ये अपनी जगह बनाकर रखें तो ज्यादा मुश्किल नहीं होती। मजबूत पकड़ होने के साथ साथ सी ईगल्स की आंखें भी बड़ी तेज होती हैं। वो हर तरफ देख सकते हैं और अगर कुछ बोरिंग लगे तो वो अपना देखने का नजरिया तुरंत बदल सकते हैं। इस इलाके में कुछ खास नहीं है, उस इलाके में चलो रॉबर्ट, फॉलो मी। इन्हें मछली दिखी नहीं कि तुरंत उसे चपेट में लेने वो पहुंच जाते हैं। बड़े ही शानदार तरीके से नीचे झुककर ये अपने पंजे में शिकार को जकड़ लेते हैं। देखा रॉबर्ट, मैंने कहा था ना, फॉलो मी। जंगल के कौवे भी इनके शिकार पर नजर रखे होते हैं और कभी-कभी ये बहुत परेशान भी करते हैं। चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किल आए, पर वो ईगल के खाने से अपनी नजर नहीं हटाते। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा उनका प्लान सक्सेसफुल हो। सी ईगल्स मछली कैसे पकड़ते हैं ये देखने में बड़ा मजा आता है। एक उड़ान और शिकार के पास पहुंचना, शिकार को पंजे में पकड़ना और बन गया काम। बाकियों को भी इस तरह से शिकार करने में आसानी होती है। कभी कभी तो ये मछली को एक पंजे में ही जकड़ लेते हैं और कभी कभी मछलियाँ काफी भारी होती हैं। देखकर तो यही लगता है कि इन्हें हर वक्त अपना शिकार मिल ही जाता होगा। स्टेलर के सी ईगल्स के पंख करीब 2.8 मीटर जितने बड़े होते हैं। यूँ समझ लो लंदन की किसी बस जितने बड़े। तुमसे बस थोड़े से ही बड़े दर्जी। शायद वो वहाँ उस तरफ है बगीरा, चलो चले। ठीक है, कहते हो तो जल्दी से दिखाते हैं। बढ़िया, चलो। हम रास्ता तो नहीं भूल गए ना बगीरा? नहीं तो शायद भूल गए हैं। बड़े पंजों वाला, हम बस पहुंच गए हैं, चलो देखते हैं। अरे चील, तुम हो? शायद रो रहा था इसीलिए ऐसी आवाज आ रही
थी। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। परेशान करने के लिए माफ करना चिल। जाओ आराम करो। आह, चलो चलकर बल्लू से कहते हैं कि बड़े पंजों वाला चील ही है। बाल बाल बच्चे। तो कैसी रही तुम्हारी एडवेंचर ट्रिप बताओ? मजा आया या नहीं? चील अभी भी चीख रहा है, यकीन नहीं हो रहा। मतलब तुम्हें पता था कि ये चील है? मुझे लगा कि आज क्यों ना तुम्हें सोचने की शक्ति का अंदाजा करवाया जाए, बस इसलिए किया मैंने। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मजाक नहीं है। हाँ, ठीक है, जितना हंसना है हंस लो, समझ गए?